हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करवा +3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स 6 रो यूनिट 4। तो आज आलोचनार विषयवस्तुटी हूँ यूनिट 4 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक माने आलोचना करवा। तो पूर्वर यूनिट 4 रो 1 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना कर सारी ताहा भिडियोटीर डिस्क्रिप्शन लिंक टी आपने पाइबे कि चैनल प्लेलिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो वीडियो को आरंभ करने पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जाफल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण निकट में पहुँची पार। तो वीडियो को स्किप नक संपूर्ण रूपे देखा निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषयवस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। तो प्रश्नटी कौन अटे देखा। प्रथम प्रश्नटी है व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, लोकनीति कहले कौन बुझ। निर्दिष्ट निर्देशावली बा कार्यर धारा मान अनुसरण करी निष्पत्ति नेबाकू लोकनीति कहुए। तो लोकनीति कहले आम एठारे कौन बुझू ना निर्दिष्ट निर्देशावली बा कार्यर धारा मान अनुसरण करी जो निष्पत्ति ग्रहण करा जाय थाए ताको आम कौन कहि थाउ, लोकनीति कहि थाउ। परवर्ती निर्देशावली गुड़ी को आधार करी गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़िक वास्तव व्याख्या व समापन प्रणाली स्थिरीकृत करा जिवाकू लोकनीति कहुए। तो अन्य परिप्रेक्षी रे लोकनीति कहले आम कौन बुझू, परवर्ती निर्देशावली गुड़िकर आधार करी गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़िकर वास्तव रूपरेख देवा बा व्याख्या व समापन प्रणाली को स्थिरीकृत करा जिवा कौन कहुए, लोकनीति कहुए थाए। 2 नंबर प्रश्न कौन अटे व्हाट इज द नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, लोकनीतिर प्रकृति कौन दर्शाओ। तो लोकनीतिर प्रकृति कहले आम एठारे कौन बुझू, लोकनीतिर प्रकृति हूँ एक साधारण बा निर्दिष्ट व्यापक बा संकीर्ण सरल अथवा जटिल हो पारि थाए। तो लोकनीतिर प्रकृति हेउची एक साधारण बा निर्दिष्ट व्यापक बा संकीर्ण अटे एवं सरल अथवा जटिल मध्य हो पारि थाए। यह लिखित बा अलिखित, सरकारी बा बेसरकारी, गुणात्मक बा परिमाणात्मक, इच्छाधीन बा पुंखानुपुंख, परिष्कार बा अस्पष्ट हो पारि थाए। तो यार दुईटी भिन्न भिन्न रूप आम देखा पाई था। तो यार लिखित बा अलिखित रूप होता है, सरकारी बा बेसरकारी मध्य होता है, गुणात्मक बा परिमाणात्मक मध्य देखा आम पाई था। इच्छाधीन बा पुंखानुपुंख, परिष्कार बा अस्पष्ट मध्य होता है। क्यों विषयटी यह अटे ना लोकनीतिर प्रकृति गुड़िक अटे। 3 नंबर प्रश्नटी कौन अटे व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, लोकनीति प्रणयन कहले कौन बुझ। क्षमता होची लोकनीति प्रणयन निमंते सर्वप्रथम उपादान। तो क्षमता कौन अटे ना लोकनीति प्रणयन निमंते सर्वप्रथम उपादान अटे। यही क्षमता कौन सी निर्दिष्ट व्यक्तिविशेष हस्तरे मध्यस्थ न करा जाए विभिन्न गोष्ठी यथा संसद, अमला, गणमाध्यम, चाप गोष्ठी द्वारा नियंत्रण हो लोकनीति प्रणयन क्षेत्र में सहायक हो पारि थाए। तो यही क्षमता कौन सी निर्दिष्ट व्यक्तिविशेष हस्तरे मध्यस्थ न करा जाए कौन करा जाए ना विभिन्न गोष्ठी उदाहरण स्वरूप संसद, अमला, गणमाध्यम, चाप गोष्ठी द्वारा नियंत्रित हो लोकनीति प्रणयन क्षेत्र में यह कौन करा जाए ना सहायक हो पारि थाए। 4 नंबर प्रश्नटी कौन अटे हाउ डिड मास मीडिया प्ले ए विटल रोल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, गणमाध्यम किपरि लोकनीति प्रणयन क्षेत्र में मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। तो उत्तर देखिवा आधुनिक युग गणमाध्यम युग होइथिबारु लोकनीति प्रणयन प्रचारर भूमिका अधिक उपलब्ध होइथाए। तो आधुनिक युगटी कौन अटे ना गणमाध्यम युग अटे। तो एथि निमंते लोकनीति प्रणयन प्रचारर भूमिका अधिक परिलक्षित होइथाए। स्वाधीन निरपेक्ष गणमाध्यम लोकमानंकर निकट में प्रकृत सत्य व तथ्य सभा समिति धारणा आंदोलन प्रचार बा सर्वोपरि यही गणमाध्यम द्वारा प्रकाशित करी लोकनीतिर वास्तव दिग को गुरुत्वारोप करने निमंते चाप सृष्टि कराई थांदी। तो यह स्वाधीन निरपेक्ष गणमाध्यम लोकमानंक निकट में प्रकृत सत्य व तथ्य सभा समिति धारणा आंदोलन प्रचार बा सर्वोपरि यही गणमाध्यम द्वारा प्रकाशित करी लोकनीतिर वास्तव दिग को गुरुत्वारोप करने निमंते यह कौन करते चाप सृष्टि करिथाए।
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହାଉ ଇଜ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍? ଲୋକନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କିପରି ହୋଇଥାଏ ଦର୍ଶାଅ। ଲୋକନୀତିର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରଖାଯାଇ ନଥାଏ। ତ ଲୋକନୀତିର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବ୍ୟବଧାନ ରଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା, ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତ ଲୋକନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନା ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା, ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଲୋକନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଇମ୍ପ୍ଲିମେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି? ଲୋକନୀତି ରୂପାୟନ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ। ତ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଲୋକନୀତି ରୂପାୟନର କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ। ଲୋକନୀତି ଓ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ, ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ସମ୍ବଳ, ସମୟର ଉପଯୋଗିତା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଲୋକନୀତି ଓ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ, ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ସମ୍ବଳ ଓ ସମୟର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ କେଉଁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ନା ଲୋକନୀତି ଓ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଚୟନ କରି ଏହାର ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବା ସହ ଏହାର ରୂପାୟନର ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଚୟନ କରି ଏହାର ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବା ସହ ଏହାର ରୂପାୟନର ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଡୋର୍ ଏବାଉଟ୍ ନେସେସିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ରିଜନାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି ମେକିଂ ମଡେଲ? ବିଚାରଶୀଳ ଲୋକନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡୋରଙ୍କ ମତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ। ତ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ବିଚାରଶୀଳ ଲୋକନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡୋରଙ୍କ ମତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ। ଡୋର ବିକାଶଶୀଳ ଲୋକନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମିତ୍ତ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଡୋର ଏଠାରେ ବିକାଶଶୀଳ ଲୋକନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମିତ୍ତ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଏହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଲୋକନୀତି ଓ ତାରି ଫଳାଫଳମାନ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏହାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଲୋକନୀତି ଓ ତାରି ଫଳାଫଳମାନ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକଳ୍ପ ଲୋକନୀତିର ତ୍ୟାଗ ଓ ସଫଳତାର ହାର ସଠିକ୍ ହିସାବ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରଦକୁ ବିକଳ୍ପ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ ମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକଳ୍ପ ଲୋକନୀତିର ତ୍ୟାଗ ଓ ସଫଳତାର ହାର ସଠିକ୍ ହିସାବ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରଦକୁ ବିକଳ୍ପ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ପବ୍ଲିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍? ନୂତନ ଜନ ପରିଚାଳନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଲୋକ ପ୍ରଶାସନରେ ଘରୋଇ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିକୁ ନୂତନ ଜନ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନରେ ରହିଥିବା ଦକ୍ଷତା, ମାପକାଠି, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସମୁଦାୟ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନରେ ଘରୋଇ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିକୁ ନୂତନ ଜନ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ତ ନୂତନ ଜନ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନରେ ଘରୋଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ଜନ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନରେ ରହିଥିବା ଦକ୍ଷତା, ମାପକାଠି, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସମୁଦାୟ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ନା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନରେ ରହିଥିବା ଦକ୍ଷତାର ମାପକାଠି,
उत्तरदायित्व समुदाय मंगल साधन उपर यह गुरुत्व प्रदान करते। यह लोक प्रशासन रे सुप्रशासन प्रवेश द्वार घरोई प्रशासन पद्धति गुड़िक जनहितकर कार्य साधन निमंते आपणेबा उपरे मत व्यक्त करिଥାଏ। तो यह कौन करते ना यह लोक प्रशासन रे सुप्रशासन प्रवेश द्वार घरोई प्रशासन पद्धति गुड़िक जनहितकर कार्य साधन निमंते आपणेबा उपरे कौन करते ना मत व्यक्त करिଥାଏ। परवर्ती प्रश्नटी कौन अटे व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बाय OECD। तो अर्थनैतिक सहयोग और विकास संगठन मतरे नूतन जन परिचालना पद्धतिर वैशिष्ट्य कौन। तो 9 नंबर प्रश्न एठार मान कौन देखुचे अर्थनैतिक सहयोग और विकास संगठन मतरे नूतन जन परिचालना पद्धतिर वैशिष्ट्य कौन दर्शाओ। 2003 मसीह अर्थनैतिक सहयोग और विकास संगठन नूतन जन परिचालना पद्धति 5टी वैशिष्ट्य संबंध अवतरणा करछंती। तो 2003 मसीह अर्थनैतिक सहयोग और विकास संगठन नूतन जन परिचालना पद्धतिर 5टी वैशिष्ट्य संबंध अवतारणा करछंती। सेगुड़िक कौन कौन अटे बर्तमान देखा विकेन्द्रीकरण लक्ष्यर परिचालना, द्वितीयटी है चुक्तिर कार्यकारिता, तृतीय विषयटी है सरकार मध्य प्रतियोगिता एवं चतुर्थ विषयटी है उपभोक्ता बा नागरिक मानकर अभिमुख्य। 10 नंबर प्रश्नटी कौन अटे देखा 10 नंबर प्रश्नटी है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बाय यूरोपियन कमिशन। यूरोपियन कमिशन मतरे नूतन जन परिचालना पद्धतिर वैशिष्ट्य मान कौन दर्शाओ। यूरोपियन कमिशन को मतरे नूतन जन परिचालना पद्धति मध्य निम्नोक्त वैशिष्ट्यटा रही है सेगुड़िक बर्तमान देखा उदाहरण स्वरूप राष्ट्र व नागरिक मध्य नूतन संपर्क, संस्कारित शासन, विकसित सरकारी परिचालना, प्रशासन मात्राधिक नमनीयता, फलाफल व दक्षता उपरे शिक्षा, बजेट्र सुपरिचालना, सरकारी क्षेत्र में प्रतियोगिता, प्रशासन बजार अर्थनीतिर प्रोत्साहन, व्यावसायिक प्रशासन ढांचारे सरकारी अनुष्ठान गुड़िक संस्कार एगुड़ी कौन कौन अटे ना यूरोपियन कमिशन मतरे नूतन जन परिचालना पद्धति गुड़िकर वैशिष्ट्य गुड़िक समस्त अटे। एगार नंबर प्रश्न कौन अटे व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बाय RAW रोड्स। RAW रोड्स मतरे नूतन जन परिचालना पद्धतिर वैशिष्ट्य गुड़िक कौन। RAW रोड्स मतरे नूतन जन परिचालना पद्धतिर वैशिष्ट्य गुड़िक है परिचालना दक्षता, कार्यर मूल्यांकन, विकेन्द्रीकरण, बजार पद्धति व प्रतियोगिता फलाफल उपरे गुरुत्व, सीमित समय, आर्थिक प्रोत्साहन, परिचालनार स्वाधीनता ए समस्त विषय कौन अटे ना RAW रोड मतरे जन परिचालनार पद्धति गुड़िक वैशिष्ट्य गुड़िक अटे। 12 नंबर प्रश्नटी कौन अटे व्हाट आर द गोल ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। नूतन परिचालना नीतिर लक्षण मान कौन दर्शाओ। नूतन जन परिचालना नीतिर लक्षण गुड़िक होची सरकार परिचालना रे प्रतियोगिता, अर्थनीति, दक्षता व कार्यकारिता उपर गुरुत्व, परिवर्तन व संसार सहित सुशासन उपर गुरुत्व, जनसेवा व लोकमानकर मंगल उपर गुरुत्व, बजार अर्थनीति उपर गुरुत्व, विकेन्द्रीकरण अमलातांत्रिक नियंत्रण को मुक्ति इत्यादि। तो यह कौन अटे ना नूतन जन परिचालना नीतिर लक्षण मान अटे। तो 13 नंबर प्रश्नटी कौन अटे वर्तमान देखा 13 नंबर प्रश्न व्हाट इज द हिस्टोरिकल अप्रोच टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन अध्ययन रे ऐतिहासिक शैलीर गुरुत्व कौन दर्शाओ। ऐतिहासिक शैली एक गुरुत्वपूर्ण अतीतर विषय अवतारणा करुवा जो लोक प्रशासन रे यह गुरुत्वता अधिक अनुभूत होता है। तो ऐतिहासिक शैली एक गुरुत्वपूर्ण अतीत विषय गुड़िक कौन करता है ना अवतारणा करुवा जो कौन होता है ना लोक प्रशासन रे एक गुरुत्व बा अधिक गुरुत्वतार अधिकता बा अधिका अनुभूत होता है। ऐतिहासिक शैली अतीतर अनुष्ठान सेमानंकर कार्यधारा विभिन्न संगठन समय
अवधि मध्य हस्तगत होता तथ्यगुड़ी को व्याख्या करी क्रम अनुसार सजई रखिपारि थाए। तो ऐतिहासिक शैली अतीतर अनुष्ठान सेमानंकर कार्यधारा विभिन्न संगठन समयर अवधि मध्य हस्तगत होता तथ्यगुड़ी को व्याख्या करी क्रमानुसार सजाई रखिपारि थाए। जेपरिक भारतीय जातीय कांग्रेस संबंध जानवा चाहिए यार मूलदुआ स्थापन दिन ठारू यार अध्ययन करा आवश्यक। तो उदाहरण स्वरूप जदि भारतीय जातीय कांग्रेस संबंध जानवा आम चाहूँ ताल यार मूलदुआ स्थापन दिन ठारू यार अध्ययन करा निहाती आवश्यकता रही अछि।